हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 5, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन 6 to 12। आई होप कि आप लोगों ने इसके वन शॉट वीडियो को देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। एंड प्लीज रेफर टू द लास्ट वीडियोज फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट वीडियोज। ओके, सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी इसमें करना क्या है। सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20.3 इक्वल्स टू 0। सो एक्चुअल में ये जो चैप्टर का नाम था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसमें हमें सॉल्व करके देखना होगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, राइट। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। सो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? वी कैन राइट हियर द गिवन इक्वेशन इज, क्या है वो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन। अब क्या करते थे सबसे पहले? करेक्ट, वी हैव टू फाइंड हियर दैट व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला आपको सबको पता है, करेक्ट। दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। सो व्हाट इज द b हियर? माइनस 4, दैट मीन्स इट इज माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 है, a क्या है हमारे पास, 3 है, एंड देन c इज नथिंग बट 20.3। तो ये 3 दिख रहा है कि कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर यू ऑल नो, करेक्ट, 16 माइनस हियर इट इज 80। तो हमारे पास क्या बच रहा है? माइनस 64। एज दिस इज लेस देन 0, तो क्या होगा ये? करेक्ट, द हियर द सोल्यूशन विल बी योर complex number, imaginary. So therefore the value of x is given by what? Correct, this is minus b plus minus square root of d, तो जो होता है हमारे पास b square minus 4ac upon 2a. Now put all the values. So minus b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, this is 4 plus minus square root of minus 64 upon 2a, that is nothing but 2 into 3. तो अब ये क्या हो जाएगा? 4 plus minus, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का क्या होता है स्क्वायर रूट? करेक्ट, दिस इज 8। सो एक्चुअल में ये है 8i अपॉन दिस इज 2 into 3। तो 2 से हम देख रहे हैं कि कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स, और दिस वन इज 4 टाइम्स। सो व्हाट वी आर गेटिंग? 2/3 प्लस माइनस दिस इज 4/3i। सो आइदर आप ऐसे लिखो या फिर इस तरीके से लिखो कि 2 + 4i/3। सो बोथ आंसर इज करेक्ट। दिस इज एक्चुअल में प्लस माइनस, राइट। सो दिस इज योर आंसर। तो आइदर आप ऐसे लिख सकते हो आंसर, या फिर अगर आप चाहो तो 2 + -4 iota and whole thing is divided by 3. So both ways are correct. So anyone you can use for writing your answer, okay? Because standard form में लिखना होता है, that is a plus i b के फॉर्म में। So either इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से, okay? So this is the answer. Now let's move to the next question number 7. और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी हमें इसे सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? जस्ट राइट डाउन। सो द गिवन इक्वेशन इज, क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 एंड दैट इक्वल्स टू 0, राइट। तो जैसे ये इक्वेशन आया है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकाल सकते हैं d। सो व्हाट इज d हियर? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac and that is nothing but b square, that means minus 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 3/2। 2 से ये हो जाता है कैंसिल, बचता है यहाँ पे 4 माइनस 6, तो हमारे पास आ रहा है -2, जो कि है करेक्ट लेस देन 0। दैट मीन्स हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। Therefore now the solution of this equation x is given by minus b plus minus square root of b square minus 4ac। तो आइदर आप d पहले निकालो, या तो फिर डायरेक्ट इक्वेशन में यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो होगा हमारा सोल्यूशन, एंड दैट इज हियर b स्क्वायर माइनस 4ac। So whichever method you like, you can use that. So here it is 2a. Now put all the values. So this is plus 2 plus minus square root of, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, that is -2 upon
2 into a is 1 only. तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो 2 से ये कैंसिल हो जा रहा है तो हमारे पास बच रहा है 1 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा √2/2 आयोटा. तो दिस इज द आंसर. आप बोलोगे ये √2 भी कैंसिल हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे √2 कैंसिल कराओगे तो डिनोमिनेटर में आएगा √2. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? लिख सकते हो बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. वी शुड अवॉइड द इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी इसमें क्या करना है. यहाँ भी हमें सॉल्व करना है. सॉल्व द इक्वेशन. तो चलो सॉल्व करते हैं. नाउ यू ऑल नो एंड टेल मी कि क्या हो गया आंसर. करेक्ट. सो व्हाट इज द गिवन थिंग? गिवन इक्वेशन इज 27x squared minus 10x plus 1 and that equals to 0. Correct? So here क्या करूं? d निकालना है या डायरेक्ट करना है? चलो डायरेक्ट करते हैं. So therefore the solution of the equation is क्या होगा? x and that will be minus b plus minus square root of b squared minus 4ac upon 2a. Now put all the values, right? तो माइनस b क्या है यहाँ पे? प्लस 10 हो जाएगा. प्लस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज माइनस 10 का स्क्वायर. करेक्ट. माइनस 4ac तो 4 हो गया, a हो गया एंड देन c इज 1. तो जस्ट राइट डाउन दिस. नाउ 2 into a, so 2 into 27. ओके, तो नाउ पुट द वैल्यूज एंड जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज. तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाता है ये 100. Then minus this, what will be this one? 108. Correct? यही होगा ये 27 into 4. Now here in the denominator nothing but 2 into 27 रहने देते हैं, right? क्यों? Because you can see कि 10 है तो 2 से cancel हो जाएगा. So that's why it's fine. You just leave it. So what you are getting 10 plus minus. अब ये क्या है? 100 minus 108 होता है -8 और -8 को जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या मिलता है? करेक्ट. 2 into √2. So it is 2 into √2 आयोटा अपॉन 2 into 27. तो आप देख रहे हो 2 यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है. सो व्हाट वी आर गेटिंग 5 upon 27 प्लस माइनस √2 upon 27 आयोटा. सो दिस इज द ओनली आंसर. करेक्ट. कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं. कोई एक मिस्टेक प्लस माइनस का मत करना. तो यू विल सी कि दिस इज नथिंग. दिस इज टोटली इजी थिंग. Okay, so let's go to question number 9. So here is our question number 9. देखते हैं इसमें क्या करना है. यहाँ भी हमें इसे सॉल्व करना है. So जो भी given equation है फटाफट से लिख डालो. So what is the given equation? Given equation is 21x squared minus 28x plus 10 and that equals to 0. So simple, right? क्या करना है? सॉल्व करना है. चलो d निकाल ले इसमें. Okay, so here d is b squared. तो क्या है ये? 28 minus 28 का स्क्वायर minus 4 into a क्या है? 21 into c is 10. Now tell me 28 का स्क्वायर कितना होता है? करेक्ट. दिस इज 784 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 8 40. दैट मीन्स हियर 840. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर? Correct. This is 56 only minus 56. So we have got here minus 56 that is less than 0. So as ki less than 0 hai to our root will be correct imaginary. Therefore the solution of this equation is x equals to minus b plus minus square root of this d divided by 2a. And then here minus b matlab 28 plus minus ho jayega minus 56 and then divided by 2 into a that is 2 into 21 रहने देते हैं. Now 56 को क्या लिखा जा सकता है? ध्यान से देख के मुझे बताओ. This is what? 14 into 4 and 4 का आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है? करेक्ट 2. So here we can write 28 plus minus 2 into square root of 14 iota upon 2 into 21. Now you can see कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है. 2 तो सबसे पहले हम हटा देते हैं. यहाँ से भी गया, यहाँ पे भी गया. तो this is 14 upon 21 plus minus root of 14 upon 21 iota. Now here you can see कि 7 times में हम कट कर सकते हैं. तो this is 2 upon 3 plus minus root of 14 upon 21 iota. So this is the answer. Correct? कुछ भी नहीं था इसको सॉल्व करने में. तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10. And here is our question number 10. यहाँ पे क्या गिवन है? ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है.
If Z1 is given, Z2 is given, find the whole modulus of Z1 plus Z2 plus 1 upon Z1 minus Z2 plus 1. Now see, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया हुआ था कि what is the property of modulus. 4 प्रॉपर्टीज मैंने वहां दिखाई थी, हालांकि उसके और भी प्रॉपर्टीज हैं, बट मोस्टली आप उन्हीं 4 को यूज करोगे. So here mod of Z1 upon Z2 वाला फॉर्म है, and that can be given by correct mod of Z1 upon mod of Z2. You remember this? Again मैं लिख देती हूँ, mod of Z1 upon Z2 जो होता है, we can write here that mod of Z1 upon mod of Z2. तो यही आप देख रहे हो कि उसी तरह का फॉर्म है, तो हमें यही वाला यूज करके यहाँ लिखना है. तो सबसे पहले जो गिवन है उसे यूज करके लिख लेते हैं द गिवन एक्सप्रेशन. सो व्हाट इज गिवन? Given that Z1 is here 2 minus I and Z2 is here 1 plus I. Therefore, the mod of Z1 plus Z2 plus 1 divided by Z1 minus Z2 plus 1 can be written as, now put the values. तो क्या है ये? 2 minus iota plus here Z2 है, तो this is 1 plus iota plus 1. करेक्ट, ये था हमारा Z1 और ये था हमारा Z2. राइट, यू कैन सी हियर. नाउ हियर Z1 है 2 minus iota, then minus of 1 plus iota, this is your Z2 plus 1. Correct. Now what will be this one? Just write down the values. So 2 minus iota plus 1 plus I plus 1, मैंने ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स आउटसाइड ले लिया इस ब्रैकेट के. तो यहाँ पे बचा क्या? अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. माइनस आई प्लस आई गया यहाँ से, तो 2 plus 2 is here 4. So here we are getting 4 in the numerator. In the denominator, what is cancelled here? Minus 1 plus 1 is gone. So here it is 2 minus 2 iota. As you can see कि 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है. So we can write here 2 upon 1 minus iota. Right? तो अब क्या कर सकते हैं हम? देखो, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए. एक तो कि पहले आप रैशनलाइज कर दो inside and then you can just find out the value. Okay? And दूसरा वाला कि you can use this property. तो पहले मैं दोनों तरीके से दिखा देती हूँ. पहले मैं दिखाती हूँ आपको using the properties. तो we can write this as, this is mod of 2 upon mod of 1 minus iota. Correct? तो in the bracket you can write that using the modulus property. Correct? ये लिख दोगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाता. अब इसके बाद क्या होगा? ये 2 का तो मॉडुलस क्या होता है? 2 ही, बिकॉज ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं. तो दिस इज 2 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 स्क्वायर प्लस हियर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर ओनली एंड दैट इज √2. सो फाइनली यू आर गेटिंग √2 ओनली. 2 by √2 दैट इज √2. सो यू हैव गॉट दिस आंसर. नाउ यहाँ के बाद मैं आपको वो वाले तरीके से दिखा रही हूँ कि कैसे रैशनलाइज करते हैं. ओके, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर. आई एम राइटिंग हियर और what is here? The given thing is we have mod of 2 upon 1 minus iota. इसी का मॉडुलस लेना है, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज करते हैं. तो रैशनलाइज करने के लिए दिस इज व्हाट? 1 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. एज यू नो कि 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट, तो वी कैन टेक इट आउट ऑल्सो. चलो इसको रखना है तो रहने दो. सो व्हाट इज हियर? 2 plus 2 iota and divided by 1 minus I square, that is here minus 1, so this is plus 1. So what you have got? Mod of 2 cancel हो जाएगा हर जगह से, so 1 plus iota. अब इसका क्या होता है? स्क्वायर रूट जब मॉडुलस लेते हैं तो 1 square plus 1 square only and that is √2. So what you can see in the both places, तो जो दोनों ही मेथड हमने देखा कि दोनों ही मेथड में द आंसर इज सेम. राइट? तो आइदर आप ये यूज करो या फिर आप ये यूज करो. बोथ इज अ राइट. ठीक है, तो यू कैन सी कि जब हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है. एटलीस्ट कुछ स्टेप हमारे कम हो जाते हैं. ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11. नाउ सी हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11. ये भी हमारा सिमिलर टाइप क्वेश्चन है जो कि हमने पहले सॉल्व किया हुआ है. दिस इज इफ a plus ib equals to this given expression, prove that this is the final expression. नाउ सी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट वाले वीडियो में भी कि जब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो हमें क्या करना होता है? जो प्रूव करना है उसे ध्यान से देखो और सोचो कि ये वाला जो गिवन कंडीशन है उससे कैसे लाया जा सकता है. तो एज यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो कायदे से क्या है इसका? ये करेक्ट मॉडुलस. तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे? जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका मॉडुलस ले लो. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो द गिवन थिंग इज व्हाट? The given expression is here a plus iota b and that is here x plus iota whole square divided by 2x square plus 1.
तो रेस्पेक्टिव ऑफ की राइट साइड में क्या है, हम लेफ्ट साइड का क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे. सो व्हाट विल बी हियर, टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, what we are getting mod of a plus iota b, and here in the right hand side also it will be x plus iota whole square, correct, divided by 2x square plus 1, right. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, इसका स्क्वायर रूट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, and that will be equal to here. Now tell me again, you can apply the properties over here or not. In the denominator you can see कि क्या है, constant है, that means k into, मैंने आपको बताया हुआ था, since the modulus of kz gives you nothing but only k into mod of z, right. तो वो प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो तो 1/2x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक इट आउटसाइड, तो इट विल बी व्हाट, 1/2x स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज इसको कुछ करना नहीं है, मॉडुलस में तो प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा ये. ओके, नाउ हियर इन द मॉडुलस नाउ रिमेनिंग x प्लस आयोटा होल स्क्वायर, करेक्ट, का मॉडुलस. अगेन यू कैन अप्लाई दिस, दैट मॉड ऑफ z टू द पावर m इज व्हाट, मॉड ऑफ z टू द पावर m, करेक्ट, यू ऑल नो दिस नाउ. सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रहने दो एज इट इज अभी के लिए. देन हियर इट इज 1/2x स्क्वायर प्लस 1 को भी रहने दो एज इट इज. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस आई का होल स्क्वायर, करेक्ट. अब बस यहाँ से आप क्या करो, उसका मॉड निकाल लो. तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट. एंड ये क्या हो जा रहा है हमारा, नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट. अब देखो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है और मैच करो जो गिवन प्रूफ करना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है जिसे हमें यहाँ से रिमूव करना है. तो व्हाट वी कैन डू, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. So squaring both the sides, what you will get, a square plus b square in the left hand side, and in the right hand side it will become, यही होगा. और देखो ये मैच करो द गिवन एक्सप्रेशन से, तो क्या यही नहीं है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो वी हैव प्रूव्ड इट. सो दिस वाज द ओनली गिवन एक्सप्रेशन. ओके, समझ में आई बात. तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने लग जाओगे ना तो आपके लिए लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12. एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का लास्ट वीडियो, तो प्लीज ध्यान से देखो और बताओ मुझे कि कैसे सॉल्व करना है. हियर गिवन इज z1 एंड z2, यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स. हियर एक तो है रियल पार्ट ऑफ दिस z1 z2 अपॉन z1 बार, एंड दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 बार. तो कुछ नहीं है, जो गिवन z1 z2 है तो उसके लिए हमें जो भी गिवन है मल्टीप्लाई करना है, जहाँ कॉन्जुगेट निकालना है और उसमें रखना है और सॉल्व करना है, करेक्ट. तो चलो लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर ले. सो व्हाट इज गिवन हियर, द गिवन थिंग इज z1 एंड दैट इज 2 माइनस आयोटा, एंड द z2 इज ऑल्सो गिवन एंड दैट इज -2 प्लस आयोटा. तो क्या मुझे बताओ, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है क्या दोनों? कुछ बोल रहे हो हाँ, कुछ बोल रहे हो ना, टेल मी प्रॉपरली. करेक्ट, दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेट. वाई, आप बोलोगे 2 माइनस आयोटा था, 2 यहाँ पे है, -2 प्लस आयोटा है, प्लस साइन तो यहाँ आ गया, बट अलॉन्ग विद दैट इसने यहाँ पे माइनस साइन भी दे दिया है. तो एज कि यहाँ पे रियल का भी अगर माइनस चेंज हो रहा है, दैट मीन साइन चेंज हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी द कॉन्जुगेट नंबर. हियर द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ आयोटा के जो आगे का एक्सप्रेशन होता है, जो गिवन साइन होता है, वो चेंज होता है. तो कायदे से क्या हो जाएगा यहाँ पे z1 बार, जो कि हमें निकालना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दैट विल बी 2, करेक्ट, प्लस आयोटा. यू रिमेंबर क्या करते थे, बस आयोटा की पहले जो साइन होती थी उसे चेंज करते थे. ओके, तो दिस वन इज डन. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट, द रियल नंबर, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, यही निकालना है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, लिखते जाओ, रियल रहेगा एज इट इज, बिकॉज हमें अभी यहाँ से कुछ पता नहीं है कि क्या होगा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट को रहने दो. z1 इंटू z2 करना है, तो चलो लिख दो. तो दिस इज योर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय z2 इज -2 प्लस आयोटा अपॉन
here 2 plus iota because this is what z1 bar. अब इसकी वैल्यू लिख दो. दैट मीन्स कायदे से इसको बस सॉल्व करना है. सो व्हाट विल बी हियर 2 into -2 जाता है -4, देन हियर प्लस 2i, देन अगेन माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2i, देन हियर माइनस आई स्क्वायर इज -1, so that's why it is +1 अपॉन दिस इज 2 प्लस आई. इसको तो कुछ करना नहीं है, ये रहेगा एज इट इज. अब इसकी वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 + 1 दैट इज -3 एंड देन +4 आयोटा डिवाइड बाय क्या होगा ये 2 प्लस आयोटा. ओके, अब बताओ मुझे कि क्या यहीं पे छोड़ देना चाहिए और लिख देना चाहिए रियल पार्ट और ये लिख देंगे -3/2. क्या यही होगा आंसर? बिल्कुल भी नहीं. नेवर डू दैट मिस्टेक बिकॉज बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि इसका रियल ले लिया, इसका ले लिया और लिख दिया -3/2, बट दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज हम जब रियल पार्ट के बारे में बात करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात करते हैं तो वो बात करते हैं फ्रॉम दिस वन a + आयोटा b से. अगर z हमारा a + आयोटा b के फॉर्म में होता है तभी हम बोलते हैं कि द रियल पार्ट ऑफ z इज दिस a एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z इज योर b. ओके, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए. तो यहाँ पे एज वी कैन सी के स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. सो व्हाट विल द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर? इसको हमें रैशनलाइज करना होगा. करेक्ट. तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? यू ऑल नो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा से इन द न्यूमरेटर ऑल्सो एंड द डिनोमिनेटर ऑल्सो. ओके, तो चलो मैं यहीं पे कर देती हूँ. दिस इज 2 - आयोटा अपॉन 2 - आयोटा. करेक्ट. तो अब इसको कुछ नहीं बस सॉल्व करना है. सो रियल पार्ट एंड देन हियर इट इज व्हाट -6, देन इट इज -3 आयोटा, देन हियर इट इज +4 into 2 is 8 iota and then here it is -4 I square is plus, so that's why here minus, तो minus minus plus हो गया 4 here and then in the denominator a square minus b square, तो क्या हो जाएगा 4 minus minus plus 1. तो कायदे से हमारे पास ये आ गया है रियल ऑफ -6 + 4 कितना होता है -2, तो -2 प्लस here 8 + 3 is 11 iota upon 5. नाउ यू कैन टेल मी आराम से कि क्या होगी वैल्यू. तो अगर इसको अच्छे से लिखना चाहो तो दिस इज -2/5 प्लस हियर 11 आयोटा अपॉन 5. करेक्ट. यही है यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन. नाउ कोई भी मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द रियल पार्ट इन दिस. a + i b के फॉर्म में है और b i के फॉर्म में है, तो a इज द रियल पार्ट एंड a इज व्हाट? नथिंग बट दिस -2/5. सो दिस इज द आंसर. दिस इज -2/5 बिकॉज यही है हमारा रियल पार्ट यहाँ पे. अंडरस्टूड. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, तो नाउ विल सी द सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट हियर? सेकेंड पार्ट में हमें कुछ नहीं निकालना है, बस इमेजिनरी ऑफ 1/z1 into z1 बार. करेक्ट. ये आप देखते के साथ मुझे बता सकते हो. डोंट नीड टू सॉल्व ऑल्सो. टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. Correct. It should be 0. Why? Because we are multiplying here z1 into z1 bar. That means एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या देता है? वो रियल नंबर. तो एज कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होगा तो इमेजिनरी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? 0. करेक्ट. जिनको नहीं समझ में आया है, नहीं सोच पा रहे हो, तो चलो इसको प्रॉपरली सॉल्व करो, देन यू विल अंडरस्टैंड. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी 1 तो रहेगा एज इट इज. z1 की वैल्यू लिखो तो क्या है यहाँ पे? 2 - आयोटा. z1 बार क्या निकाला था हमने? यहाँ से भी आप बोल सकते हो दिस इज 2 प्लस आयोटा. करेक्ट. तो ये लिख दिया. अब कुछ नहीं है, सबकी वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन ये क्या है? a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? 4 - b स्क्वायर इज i स्क्वायर इज 1 -1, तो दिस इज +1. तो क्या हो गया हमारे पास? इमेजिनरी ऑफ पार्ट ऑफ दिस 1/5. नाउ टेल मी कि क्या है वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर की? कुछ नहीं, 0, बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे i का टर्म ही नहीं है. तो एज कि i का टर्म ही नहीं है, सो व्हाट वी कैन से दिस इज योर 0. क्लियर. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट z1 into z1 bar, or you can say any complex number z into z bar will always give you the real part, is always real.
ओके, सो एज ऐसे वाले टर्म्स कहीं भी आ जाए, जनरली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे वाले टर्म आते हैं तो आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा आंसर आपका 0 बताता है। ओके डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। सो आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किए हैं और बिना किसी परेशानी और बिना किसी हेल्प के। तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।